बोलता तेलंगाना के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों को रियासत अली खान का सलाम। आज असेंबली में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना असेंबली में अपनी जेल में गुजारे 16 दिनों के बारे में सनसनीखेज इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि ड्रोन उड़ाने पर सिर्फ 500 रुपये जुर्माना होना चाहिए था, मगर मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। रेवंत रेड्डी के मुताबिक 7 साल से कम सज़ा वाले मामलात में रिमांड की ज़रूरत नहीं होती और ज़मानत दी जानी चाहिए, मगर हुक्म ने इंकशाफ का गलत इस्तेमाल करते हुए उन्हें चल्लापल्ली जेल के सख्त सिक्योरिटी वाले सेल में नक्सलाइट्स और दहशतगर्दों के साथ रखा। उन्होंने बताया कि 16 दिन तक मुझे किसी से मिलने नहीं दिया गया, मगर मैं अपने गुस्से को काबू में रखते हुए आज भी रियासत की बेहतरी के लिए काम जारी रखा हूँ। अपनी जेल की सख्तियों के जिक्र करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्हें एक ऐसी जेल में रखा गया जहां सारी रात तेज़ रोशनी चलती रही, बड़े बड़े कीड़े मकोड़े घूमते रहते और बाथरूम भी खुली जगह पर था। उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा कि अगर ज़रूरत हो तो मैं एमएलए और वज़रा को वो जगह ले जाकर बता सकता हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि 16 दिन बगैर नींद गुजारते हुए के बाद जब मुझे जेल से रिहा किया गया तो मैं थक के निढाल होकर दरख्त के नीचे सो जाया करता था। इस पर केटीआर ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या तुम आज़ादी की लड़ाई लड़कर जेल गए थे? अगर कोई तुम्हारे जुबली हिल्स के महल पर ड्रोन उड़ाए और तुम्हारी बीवी या बच्चों की तस्वीर ले तो क्या तुम खामोश रहोगे? उन्होंने मज़ीद कहा कि जब बात तुम्हारे घर की होती है तो तुम्हें तकलीफ़ होती है, लेकिन दूसरों के ख़ानदान, उनकी बीवी और बच्चे क्या इंसान नहीं? उस दिन तुम्हारे लोग हमारे घर के बाहर आकर हमारी छोटी छोटी बच्चियों को गालियाँ दे रहे थे, क्या वो तुम नहीं थे? केटीआर ने वाजे किया, जेल हुकूमतें नहीं भेजती, कोर्ट भेजती है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इस पर केटीआर ने रेवंत रेड्डी पर तंज करते हुए कहा कि तुम जो मर्जी चाहे सोच लो, चीफ मिनिस्टर सिर्फ डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, बोलता तेलंगाना। ఏమనుకున్నా ఏం ఫరక్ పడదు, నువ్వు ఏం చేసుకున్నా ఏం ఫరక్ పడదు. నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో పదవి శాశ్వతం, అధికారం శాశ్వతం, ఏది శాశ్వతం కాదు. అధ్యక్ష, నేను కోరుతా ఉన్నా, ముఖ్యమంత్రికి అపరిమితమైన అధికారాలు ఉండవు. ముఖ్యమంత్రికి అపరిమితమైన అధికారాలు ఉండవు. ఎవరిని పడితే వారిని జైలుకు పంపే అధికారం ఉండదు, కోర్టులకు ఉంటది.